फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली एनसीआर की खबरों में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो जुड़ जाइए हमारे यानी कि दिल्ली तक के साथ। अब बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की जान गई थी। उस वक्त पर आपको याद होगा कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 21 लोगों की जान चली गई थी और ये कहा गया था कि जो ये मरीज हैं इनकी जान इस वजह से गई थी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ये खुद अस्पताल के प्रशासन का कहना था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हो गए थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर लगातार दिल्ली सरकार हमलावर थी केंद्र सरकार पर। लेकिन इसके बाद आपको याद होगा केंद्र सरकार से जब सवाल पूछा गया था कि देश भर में कितने लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई है, उस वक्त केंद्र सरकार की ओर से जवाब आया था कि किसी की भी जान देश में कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं गई है। तब फिर एक बार दोबारा से यही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि दिल्ली के अंदर कई सारे अस्पताल ऐसे थे जिसमें दिल्ली का जयपुर गोल्डन अस्पताल हो या फिर बत्रा हॉस्पिटल हो, जिन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके यहाँ पर मरीजों की जान गई है। और इसको लेकर दोबारा से सवाल जो उठ रहे थे वो दिल्ली सरकार पर उठ रहे थे, क्योंकि ये भी कहा गया कि दिल्ली सरकार ने जो रिपोर्ट सबमिट की है सेंटर को, उसमें ये डेटा नहीं दिया गया कि कितने मरीजों की जान दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया है और इस हलफनामे में दिल्ली सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। दिल्ली सरकार सीबीआई जांच से इनकार कर रही है। हलफनामे में क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से मामला थोड़ा सा समझ लीजिए। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत का ये पूरा मामला है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की हुई थी भारी कमी। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 21 मरीजों की मौत हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल किया। केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत मामले में सीबीआई जांच का विरोध किया है। इसे सरकार ने मरीजों की निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। दिल्ली सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है, इनकार किया है और उसके पीछे वजह जो बताई है वो ये बताई है कि जो मरीज हैं उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्या एग्जैक्टली हलफनामे में कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। तो दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा जो दाखिल किया है उसमें क्या कहा है वो आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसी भी अस्पताल के कोरोना वार्ड से सीसीटीवी फुटेज की जब्ती और स्क्रीनिंग नैतिक रूप से गलत है, चाहे वो फुटेज अलग अलग कमरे की हो या गहन देखभाल इकाई की। ये कदम उन मरीजों की गोपनीयता का उल्लंघन होगा जिन्हें उस दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अधिकारियों ने ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था और विभिन्न एजेंसियों में समन्वय करने का कठिन कार्य किया। महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कम आपूर्ति थी। इन अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान लगातार काम किया। तो दिल्ली सरकार ने जो हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है उसमें दो बातें कही हैं प्रमुख तौर पर, जिसमें पहली बात ये कही गई है कि जो सीबीआई जांच है उसका विरोध किया गया है और ये कहा गया है कि इससे जो मरीजों की निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन होता है, उनकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है और ये उचित नहीं है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कही गई है कि अधिकारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि अधिकारियों ने उस वक्त में मैनेजमेंट किया था और स्थिति को संभालने में काफी काम किया था। अब आप बखूबी जानते हैं कि किस तरह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कई मौकों पर आमने सामने रही है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आया तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और ये मामला बहुत गहराता हुआ चला गया था। लेकिन जब दिल्ली सरकार से ये पूछा गया कि उन्होंने केंद्र को रिपोर्ट सबमिट जो की थी उसमें ये डेटा क्यों नहीं दिया कि कितने लोगों की, कितने मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में गई है, तब उनकी तरफ से अपनी दलीलें दी गई। लेकिन अब जब केंद्र सीबीआई जांच कराना चाहता है तब दिल्ली सरकार सीबीआई जांच से सीधे तौर पर इनकार कर रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।